हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमयू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में और आपको समझाएंगे, लिखवाएंगे। दोस्तों, ये वो मोस्ट आईएमपी जीवन परिचय है जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे आप कौन सी भी क्लास से हो, यदि आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय याद कर लेते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये एग्जाम में अवश्य करके पूछा जाता है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन आता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। उसमें आपको ना तो उनकी मृत्यु लिखना, ना तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ मृत्यु हुई थी, उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये सभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आता है निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो उसमें दो रचना के बारे में पूछेगा, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो मैं आपको यही बताएंगे, तो आपको वो दूसरे याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो याद करते हो उसमें से आता ही नहीं है। तो यही आएगा। देखिए, दो रचनाएं, तो आप दो की जगह चार, तीन याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें कभी आप भूल जाओ तो आप लिख सकते हो। देखिए, रचनाएं कौन कौन सी है, अनामिका है, परिमल है, बेला है, नए पत्ते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आप अगर इसमें से आपको तीन याद हो जाए तो तीन लिख सकते हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि उसमें दो रचना की बोल रखा तो आप दो ही लिखोगे, नहीं, आप तीन भी लिख सकते हो, चार भी लिख सकते हो, पर ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि गलती आ सकती है तो उसमें नंबर कटेंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए, अब भाव पक्ष आते हैं। जैसे कि आप ऐसे ही लिखना, जस्ट इसके नीचे से, यानी यहाँ से मत लिखना। ठीक है। जैसे निराला जी छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। देखिए, निराला जी जो है छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे, यानी कि वो छायावाद के कवि भी थे। यदि आपको एक दो नंबर में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में आ जाए कि छायावाद के कवि के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, क्योंकि इनके काव्य में छायावाद काव्य की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके काव्य में जो है छायावाद काव्य की समस्त विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए इन्हें छायावाद के प्रवर्तकों में से एक थे। ठीक है। निराला जी की कविता में राष्ट्रीयता का भाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, बहुत ही आसान, देखो इसमें क्या याद करने जैसी बात है, क्योंकि निराला जी छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे, क्योंकि इनके काव्य में छायावाद काव्य की समस्त विशेषताएं पाई जाती है। ये तो बात एक ही हुई यहाँ तक। क्यों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निराला जी की कविताओं में राष्ट्रीयता का भाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इतना सही है, आपको भाव पक्ष हो गया। देखिए, ये बहुत ही कम शब्दों में और सरल है, और सरल शब्दों में। देखिए, अब कला पक्ष, कला पक्ष इससे भी बहुत ही सरल शब्दों में पूरा, जिसे आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, आप याद नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए लेकर आए हो। देखिए, कला पक्ष, उन्होंने अपने काव्य में रस और छंदों का प्रयोग किया है। कला पक्ष में क्या आता है दोस्तों, कि क्या किस किस का प्रयोग किया गया है, कौन सी भाषा है और किसका प्रयोग किया गया है, अलंकार वगैरह सभी का आता है। ठीक है। तो इन्होंने अपने काव्य में रस और छंदों का प्रयोग किया गया, जिसे इन्हों की रचना में इन्होंने रस और छंदों का प्रयोग किया गया, तथा निराला जी की अलंकार योजना उच्च कोटि की है, अर्थात इनके काव्य में अलंकार प्रचुर मात्रा में है। यानी कि इनके काव्य में जो अलंकार, इन्होंने अलंकार का उच्च प्रयोग किया, इनके काव्य में अलंकार प्रचुर अधिक मात्रा में। ठीक है। साहित्य में स्थान, ये आ गया, जिसे कला पक्ष से आपको समझ में आ गया। देखिए, साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझ लेते हो, जैसे कि ऊपर का आपने अच्छे से समझा, तो नीचे वाला उसमें से बनाकर भी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें आप लिख सकते हो कि निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि थे, इसलिए उनका साहित्य में स्थान महत्वपूर्ण, ऐसा भी लिख सकते हो। देखिए, इनका साहित्य में उत्कृष्ट स्थान है, इन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। देखिए, इनका साहित्य में स्थान उत्कृष्ट स्थान है,
क्योंकि इन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। अतः आपका साहित्य में स्थान महत्वपूर्ण। देखिए, यह बहुत ही आसान शब्दों, क्या आपको कठिन लगा? नहीं, बहुत ही आसान शब्दों में। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।